जय भारत दोस्तों। आज हम बनाएंगे सिंपल कुर्ते जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये प्योर कॉटन हैंड ब्लॉक प्रिंट है जो कि कच्छ फेमस है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। सबसे पहले हमें कपड़े को यहाँ पर बिछा लेना है। तो मैंने सबसे पहले कपड़े को खोल लिया है। अब इस तरीके से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें जितनी भी लंबाई चाहिए उतना कपड़ा और चौड़ाई चाहिए उतना कपड़ा हम अलग कर लेंगे। तो कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा है एक बार और इसकी लंबाई मुझे चाहिए 28 इंच। तो मैंने 30 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरीके से पूरा लंबाई में। अब चौड़ाई के लिए मैंने 40 इंच यानी फोल्ड करके 20 इंच पर मार्क किया है क्योंकि मैं स्मॉल साइज़ के कुर्ते बनाऊंगी। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इस कपड़े को अलग कर लूँगी। अब ये जो हमने कपड़ा लिया है उसे ये देखिए जो खाली साइड है और इसकी खुली साइड है वहाँ इस तरीके से हम फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे तो ये कपड़ा हमारा पूरा 4 लेयर में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच है मेरा शोल्डर। अब यहाँ से इसके आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे और इस लाइन को लंबा कर देंगे। अब हमें बस्ट का मेज़रमेंट लेना है तो इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और आपकी जो भी बस्ट है उसका चौथा हिस्सा लेना है। मेरी है 32 तो मैंने लिया है चौथा हिस्सा 8 और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है तो ऊपर से मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी और आगे 5 इंच पर यानी टोटल 20 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमने मार्किंग करी थी वहाँ पर इस तरीके से इंच टैप को रखना है और यहाँ पर भी आपको आपकी जो भी कमर है इसका चौथा हिस्सा लेना है। तो मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया, 2 इंच लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए और यहाँ पर भी हिप के ऊपर भी सेम इसी तरीके से हिप का चौथा हिस्सा और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन और लूजिंग के लिए रखेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इस तरीके से इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और जो साइड में ऊपर वाली लाइन थी हमारी वहाँ पर भी हम इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो लूजिंग के लिए हमने आगे मार्किंग किया था वहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब साइड से अगर आपका कुछ भी ज़्यादा फैब्रिक आपने 1/2 इंच या 1 इंच रखा है तो उसे भी आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है और फिर हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। पहले बाहर की गोलाई देंगे फिर जो फ्रंट हिस्सा होगा वहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे और अभी सिर्फ हमें जो बाहर की तरफ मार्किंग करी थी वहीं से कटिंग करना है। जो अंदर वाली मार्किंग है वहाँ कटिंग नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ साइड से भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पर कपड़ा हमारा फोल्ड था वहाँ पर जॉइंट है उसे भी हम यहाँ कट कर देंगे। अब इन दोनों हिस्सों को हम अलग करेंगे, अंदर वाला हिस्सा निकाल देंगे और फिर जो हमने अंदर की तरफ यहाँ आर्म होल मार्क किया था उसे कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से एक मार्किंग कर दूँगी कि हमें बाद में पता चले कि ये हमारा फ्रंट हिस्सा है और ये मैंने जो यहाँ रॉन्ग की मार्किंग करी वो हमारा बैक हिस्सा है। अब हम बनाएंगे गला, जिसके लिए मैं इस तरीके का जो रेडी बुकरम आता है इसका इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारा काम बहुत फास्ट होता है और फिनिशिंग के साथ भी होता है और इसमें आपको इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइनें भी मिल जाती हैं। टोटल इसमें 18 पीस आते हैं और सिर्फ ये 50 रुपये का पैकेट आता है। इसे आप सिलाई करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रेस करके आपको चिपकाना है तो भी आप कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर आप चेक कर सकते हैं और इसे आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा काम की भी है। अगर आप सीख रहे हैं या फिर आपका बुटीक भी है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी झंझट तो गला बनाना ही होता है। तो इसकी हेल्प से आप एकदम फिनिशिंग के साथ गला बना सकते हैं। अब देखिए मुझे जो भी गला पसंद था वो मैंने ले लिया है और साइड से 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब आप चाहें तो प्रेस करके चिपका सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये रेडी है। अब इसे हम बीच से फोल्ड करेंगे। एक बार मैंने कितना मेज़रमेंट लिया है आपको दिखा दूँ तो ये यहाँ ऊपर से ये टोटल हमारा हो रहा है 7 इंच, लेकिन नीचे से हमारा 1/2 इंच जितना कम होगा, यानी कि मैंने रेडी 6.5 इंच गला लिया है और यहाँ चौड़ाई ली है 2.5 इंच।
आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा कुर्ती का हिस्सा था उसमें मैंने सेंटर पर मार्किंग कर दी है और जो गले वाला हिस्सा है उसे फोल्ड करके हम यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेंगे कट लगाकर। अब इन दोनों को इस तरीके से हम सेट करेंगे। मार्किंग के ऊपर ही हम कट को रखेंगे, सेंटर को मैच करना है और यहाँ पर मिडल में हम जो हमारा बुकरम है उसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, उसके साइड में ही हम सिलाई करेंगे, एकदम बुकरम की धार के ऊपर। अब मैंने यहाँ पर पिन लगाकर सिलाई कर ली है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे जो गले में कॉर्नर वाले हिस्से है वहाँ पर, और फिर इस तरीके से इसे पलटेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे, इस तरीके से कट लगाकर इसे इस तरीके से पलट लीजिए। अब चाहे तो यहाँ धार के ऊपर आप एक सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम इसके बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और लंबाई हम लेंगे 2 इंच। अब यहाँ 2 मार्किंग है, इसे इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमने कट किया है ना उससे सभी साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा एक कपड़ा लेना है और मैंने यहाँ बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है, बस इस तरीके से हम कपड़े को रख देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जैसे हमने बुकरम को पलटा था वैसे ही हमें इसे भी पलट लेना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ पुश करके यहाँ एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक भी तैयार है। अब हमें इन दोनों हिस्सों को, आगे और पीछे वाले हिस्सों को जॉइंट करना है। तो देखिए इसके शोल्डर को हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जो भी रेडी लंबाई चाहिए आपको उसमें 2 इंच प्लस करना है। मुझे रेडी लंबाई चाहिए 12 इंच, तो मैंने 14 इंच पर मार्क किया, एक्स्ट्रा कट कर दिया है और यहाँ से भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से कैसे मेजरमेंट लेंगे, तो आपका जो भी आर्म होल था 7 इंच था, तो 7 प्लस हमें 1.5 इंच ऐड करना है लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। अब आपको आपकी जो भी मोरी है, यानी कि मेरा 20 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा मैं 5 लूँगी और उसमें भी यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पर ऊपर से 3 इंच पर मार्क करना है और फिर 3 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरीके से हम शेप दे देंगे इस स्लीव्स का और फिर यहाँ पर ऊपर कॉर्नर से लेकर नीचे तक हम इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे एकदम सेंटर में इस तरीके से यहाँ पर कट लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से डाउन मार्किंग करनी है 1/2 इंच जितनी। अब इसे हम खोल देंगे और जो डाउन मार्किंग करी थी उसे हमें कट कर देना है। जो हम डाउन मार्क करेंगे वो हमारा फ्रंट हिस्सा रहेगा। तो देखिए बाद में गलती ना हो जाए, इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमारी सीधी ही आ रहेंगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से मोड़ना है, डबल फोल्ड करेंगे दोनों स्लीव्स में और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हमें इस तरीके से जो शोल्डर जॉइंट किए थे दोनों का वो उसे खोलना है, सीधा रखना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो जो हमने सेंटर कट लगाया था उसे हम सेंटर में रखेंगे और देखिए इस तरीके से किसी भी एक साइड से आपको सिलाई करना शुरू करना है और यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ सिलाई कर ली है। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो गई। इसी तरीके से ये मैंने सेकंड साइड पर भी अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से पलटेंगे, इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से लेकर जो स्लीव्स है वहाँ से लेकर हम सिलाई करेंगे इसका जो हमारा हिप वाला हिस्सा था ना वहाँ तक। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी स्लीव्स को पकड़ते हुए ऊपर से हम सिलाई करेंगे नीचे जो हमारा हिप वाला हिस्सा था वहाँ तक। अब यहाँ पर आप चाहें तो पहले ही कट लगा दीजिए और जो भी आपकी फिटिंग है वो अभी आपको मेज़रमेंट लेकर फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है और इसी वक्त आपको सिलाई भी कर लेनी है। तो मैंने फिटिंग की सिलाई भी कर ली है। अब देखिए हम नीचे दामन में फोल्डिंग करेंगे तो उसके लिए देखिए इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखिए किसी भी एक साइड से नीचे से हम सिलाई करना शुरू करेंगे और फिर यहाँ ऊपर ही हमें इसका जो चाक होता है वहाँ पर फिनिशिंग देने में थोड़ी जो बिगिनर्स हैं उन्हें दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक सीधी सिलाई करी। अब इस तरीके से सुई की नोक अंदर की तरफ रख कर पूरा फैब्रिक घुमा लेना है और आगे वाले ही साइड पर आपको पहले से ही सेट करके रखना है और इस तरीके से सिलना है। अब यहाँ पर भी हम सीधा इसे अच्छे से सेट करके घुमाएंगे और कपड़े को निडल आपको अंदर ही रखनी है और इस तरीके से यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई कर लेंगे।
तो एकदम मस्त और बढ़िया सी फिनिशिंग के साथ इसके आपके चाक बनकर तैयार हो गए। दोनों साइड मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब नीचे वाले हिस्से पर भी हम डबल फ़ोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, आगे पीछे दोनों वाले हिस्से में। सो फ्रेंड, आप भी सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े से इस तरीके की स्टाइलिश कुर्ती समर के लिए बना सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।